पुलिस है या ये कोई बदमाशी का सर्टिफिकेट है कि जिसके पास वर्दी है वो किसी के पास भी जाके उसे मुफ्ता लगा सकता है? कितना आपका डेली का नुकसान हो जाता है इसी चक्कर में? कभी 10, कभी 12 चाय, कभी 7 चाय, कभी 5 चाय, ऐसा भी दिन आ जाता है कि नहीं लेके जाता है। आप लोगों को पता था कि ये शख्स मुफ्त खाना पीना का शौक रखता है? नहीं सर, साढ़े इलम च जिस दिन ये मामला हुआ उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ? वो साहब आए यहाँ पे, इधर रश लगा हुआ था, वेटर नहीं गया, उसको ऑर्डर को लेट हो गया, वो दोबारा आ गया। उसने बोला कि यार मैंने तेरे को ऑर्डर दिया हुआ है चाय पराठे का, चाय पराठा लिया। उसको गुस्सा आ गया, उसने पहले चाय उठाई। उसने जब चाय उठाई तो जो कस्टमर का पराठा था वो उठाने लगा। हमारे वेटर ने बोला कि ये कस्टमर का है, आप नहीं उठाओ। तो उसको जो इस बात पे गुस्सा आ गया, उसने प्लेट मारी उसके सर पे। उसके बाद जो इसको घसीटते हुए थाने ले गए, चौकी जो फिरदौस चौकी है वहाँ पर उसको मतलब खूब पिटाई की। मैं चौकी किया, मैंने बोला बच्चे को मारा है आपने, तो बच्चा मेरे को खुद कहने लगा कि यार यहाँ से मुझे निकाल लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। देखिए कांस्टेबल की इतनी पावर है कि वो बच्चे को यहाँ पे तशद्दुद करने के बाद घसीटता हुआ लेके गया कि तुम्हें इस चीज़ का सबक सिखाया जाएगा कि तुमने एक पुलिस वाले को क्यों मुफ्ता नहीं दिया। कब से मुफ्त खा रहा आप? ये तकरीबन जब से हमने होटल खोला है। कितना अर्सा हो गया आपके होटल को? 1.5 साल हो इस तरह से आगे मांगते किस तरह के खाना दे दें? गया। उसका एक ऑर्डर होता है, मतलब वो पर्ची बेच देते हैं, उसके ऊपर जो है चौकी का स्टम्प होता है, मोहर का स्टैंप लगा होता है कि ये दें? स्टैंप लगा होता है। उसके बाद जो है वो फिर हम लोग उसको ऑर्डर देते हैं। आपने कभी कहा नहीं कि भाईजान इसके पैसे भी देने होते हैं जो आप मंगवा रहे हैं? जब हम बोलते हैं फिर वो होटल बंद करने की धमकी देते हैं। ये तो डेली का तमाशा बन रहा है ना। यहाँ पे ऐसा होता है? यहाँ पे होता है, पुलिस वाले आके पैसे नहीं देते? कुछ भी नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, आपने सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस गर्दिश करते देखी होंगी। उसमें देखा जा सकता है कि एक पुलिस एहलकार एक होटल पे जाता है और वर्दी के ज़ोर पे उससे हुक्म देता है कि तुम मुझे जो है खाना ला के दो। अब वो बच्चा उससे रिक्वेस्ट करता है कि यहाँ पे गाहक बहुत ज़्यादा, मैं आपको कुछ देर में देता हूँ। उसी दौरान वो शख्स जो है अपने आपा जो है खो बैठता है, उस बच्चे पर तशद्दुद भी करता है और इस कदर तशद्दुद करता है कि उस बच्चे की हालत भी आपने देखा होगा कि बड़ी सीरियस हालत थी। अब मैं इस वक्त उस होटल पे मौजूद है। यहाँ पे जो होटल का दीगर स्टाफ है उनसे जानते हैं कि मामला है क्या था, क्या ऐसी वजह बनी कि पुलिस वाले ने मतलब कि इंतहाई कदम उठाते हुए उस पर तशद्दुद ही शुरू कर दिया। होटल के जो स्टाफ है उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? शफीक अहमद। शफीक साहब, ये आप यहीं पे होते हैं? जी मैं यही पे होता हूँ। शफीक साहब, ये क्या मामला है? क्यों उसने आके मतलब कि तशद्दुद शुरू कर दिया? मतलब कि ऑर्डर लेट हो गया था या मुफ्त मांग रहा था? क्या मामला क्या था? वो वैसे मुफ्त हो कहता है, पैसे तो वो नहीं देता है। कब से मुफ्त खा रहा है आप? ये तकरीबन जब से हमने होटल खोला है। कितना अर्सा हो गया आपके होटल को? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से वो मुफ्त खा रहा है? 1.5 साल से मुफ्त खा रहे क्या नाम है उसका? हैं। जुल्फ़कार शाह। जुल्फ़कार शाह। वैसे जुल्फ़कार शाह तो अभी इस चौकी में आया होगा, इधर जोन से भी बंदे आते हैं, मतलब वो मुफ्त खा लेते हैं जितने भी चौकी पे लोग हैं? जितने भी। नहीं, आपने पूछा नहीं कि आप मुफ्त क्यों? इसमें है अच्छे भी लोग हैं, मतलब वो आज तक होटल पे कभी आए भी नहीं। मतलब इसमें ऐसे बंदे भी है जो मतलब हमारे से चाय पराठा खाते पीते हैं, यहाँ से चाय भी पीते हैं हलाल तरीके से पैसे देके। हलाल तरीके से पैसे दे। ये कितने एहलकार हैं जो यहाँ पे मुफ्ता लगाने आते हैं रोज़? यार ये एक जुल्फ़कार शाह तो है, इससे तो पहले भी वो बहुत सारे आए थे, उसके नाम नहीं पते। नाम नहीं पता? नाम नहीं एक पता। मिनट, अगर आप थोड़ा सा इस साइड आ जाए नाज़रीन, आपको दिखाते हैं उसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे सारा मामला पेश आया। मुझे बताएं कि कोई किस तरह से आके अल्लाह के वास्ते मांगते हैं कि भाई अल्लाह का वास्ता है कुछ चाय पानी दे दो, या किस तरह से आगे मांगते किस तरह के खाना दे दें? उसका एक ऑर्डर होता है, मतलब वो पर्ची बेच देते हैं, उसके ऊपर जो है चौकी का स्टम्प होता है, मोहर का स्टैंप लगा होता है कि ये दें? स्टैंप लगा होता है। उसके बाद जो है वो फिर हम लोग उसको ऑर्डर देते हैं। आपने कभी कहा नहीं कि भाईजान इसके पैसे भी देने होते हैं जो आप मंगवा रहे हैं? जब हम बोलते हैं फिर वो होटल बंद करने की धमकी देते हैं कि आप भाई। यहाँ पे कानूनी तरीके से बैठे हुए हैं? जी जी, मेरे पास रेंट दे रहे हैं यहाँ पे? जी, पंजाब फूड अथॉरिटी ने मेरे को लाइसेंस दिया लाइसेंस भी है? जी जी, रेंट भी दे रहे हैं? रेंट भी दे रहे वो किस तरह बंद करवा देगा? हैं। मतलब वो बोल रहे हैं कि लॉकडाउन हो रहा है, मतलब 11 बजे आपने होटल बंद करना है, बिजली ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, मतलब उसके फिर मुख्तलिफ तरीके होते हैं। अच्छा, करने के और फिर वो उसके बदले आपसे कहता है कि आपने कितने टाइम खाना देना साहब को? जब भी मैं चाय का बोलूँ आपने चाय देना है, चाय का इनकार नहीं करना है। सिर्फ चाय या कोई चाय पराठा चाय पानी मतलब जितना भी हमारे पास हो, जोन से भी आइटम हो, पराठा चाय। जिस दिन ये मामला हुआ उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ? वो साहब आए यहाँ पे जुल्फ़कार, क्या आके उन्होंने क्या किया? वो सबसे पहले आया था, हमारे वेटर को ऑर्डर दिया था कि भाई मेरे को चाय पराठा दे दो। अच्छा। वेटर ने बोला कि मैं चलो मैं आ रहा हूँ। वेटर हमारे पास एक ही वेटर है बस। तो इधर रश लगा हुआ था, वेटर नहीं गया, उसको ऑर्डर को लेट हो गया, वो दोबारा आ गया। उसने बोला कि यार मैंने तेरे को ऑर्डर दिया हुआ है चाय पराठे का, चाय पराठा ले आओ।
तो वेटर ने बोला कि अभी ये ऑर्डर लगा हुआ है, ये इससे मैं दे दूंगा, ये कस्टमर को मैं दे रहा हूँ, इसके बाद आपका ऑर्डर लगा फिर वो साहब को गुस्सा आ गया होगा। उसको गुस्सा आ गया। उसने पहले चाय उठाई, उसने जब चाय उठाई तो जो कस्टमर का पराठा था वो उठाने लगा। हमारे वेटर ने बोला कि ये कस्टमर का है, आप नहीं उठाओ। तो उसको जो इस बात पे गुस्सा आ गया, उसने प्लेट मारी उसके सर पे। उसके बाद जो इसको घसीटते हुए थाने ले गए, चौकी जो फिरदौस चौकी है वहाँ पर उसको मतलब खूब पिटाई की, खूब लाई की। आपको ये सारी फुटेज पड़ी हुई है? जी वो मेरे पास पड़ी। वो जब उसको खाना नहीं मिला तो उसको घसीटते हुए चौकी पे ले गया? जी जी आप लोगों ने FIR कटवाई है? FIR नहीं किया, नहीं अभी FIR नहीं हो रही थी? दरख्वास्त हम लोगों ने दी हुई, FIR नहीं काटी अभी। FIR नहीं हुई। IG पंजाब साहब जो कि पुलिस का इमेज को लेके बड़े जो हैं आजकल सरगर्म हैं और बड़ा बेहतर अंदाज में काम कर रहे हैं। खुदारा ये जो आपके जवान हैं ये देखें कर क्या रहे हैं और बता रहे हैं कोई एक साहब नहीं है यहाँ पे, जो साहब आते हैं वो बताते हैं कि भाई मैं वर्दी में हूँ, आपने मुझे खाना देना है, रोटी देनी है और अगर आप नहीं देंगे तो मैं आपको ले जाऊँगा घसीटते हुए, मारपीट करके, और उसके बाद आपकी जो है दरख्वास्त पे FIR भी नहीं हो सकती। अभी वो बच्चा किस हालत में ठीक है? वो बच्चा आज ठीक है, आज मैं उससे मिला हूँ, आज ठीक है। वैसे उसका पाँव में थोड़ा मसला है, वो चलता है लेकिन बहुत तकलीफ से चलता है। ये चौकी आपके बिल्कुल करीब है? जी जी बिल्कुल। यहाँ पे सिर्फ आप ही की दुकान से आके ये मुफ्त चाय पानी जा रही थी या दीगर दुकानों से भी? मेरे ख्याल से पूरे मार्केट के साथ इसकी है। कोई आगे से उसे नहीं कहता कि पैसे दें? अगर बोल दे तो सबके साथ यही सीन होता है। फिर ये पुलिस है या ये कोई बदमाशी का सर्टिफिकेट है कि जिसके पास वर्दी है वो किसी के पास भी जाके उसे मुफ्ता लगा सकता है? कितना आपका डेली का नुकसान हो जाता है इसी चक्कर में? कभी 10, कभी 12 चाय, कभी 7 चाय, कभी 5 चाय, ऐसा भी दिन आ जाता है कि नहीं लेके जाता है। मतलब मुख्तलिफ है उसमें। आपने उसको उस टाइम रोका नहीं कि यार क्यों बच्चे पे तशद्दुद कर रहे हो? मैं था नहीं मौके पे। मैं जब आया तो उसके बाद मैं चौकी गया, मैंने बोला बच्चे को मारा है आपने, तो बच्चा मेरे को खुद कहने लगा कि यार यहाँ से मुझे निकाल लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। तो बच्चा रोते हुए मेरे को बता रहा था। 1.5 साल से वो साहब आपसे जो है मुफ्ता लगा रहे हैं। मुफ्ता लगा रहा। कोई IG पंजाब साहब से अपील करना चाहें? IG पंजाब से हमारी ये अपील है कि हम कोई इंसाफ दिलाएं। आप किस इलाके से यहाँ पे आए हुए? कोयटा से। हम कोयटा से यहाँ पे रोटी रोजी कमाने हैं? जी जी बिल्कुल। हलाल कमा रहे हैं? क्यों दे रहे हैं आप इसको? हम क्या करें, हम मजबूर हैं। हम अगर ना दे तो ये लोग हमारे होटल बंद करवाते, फिर मुख्तलिफ़ किस्म की धमकियाँ देते, ये करेंगे वो करेंगे। नाज़रीन, ये साहब जो हैं कोयटा से आए हुए हैं और यहाँ पे हलाल रोटी रोज़ी कमाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल चंद फासले कदम पे चौकी है। यहाँ पे बता रहे हैं कि एक फ़र्द वाहिद नहीं, बहुत से दीगर अहबाब भी यहाँ पे आते हैं, इनके नाम नहीं पता। बता रहे हैं कि 1.5 साल से ये सिलसिला चल रहा है कि जो भी वर्दी में आएगा उसको चाय देनी है, उसको रोटी देनी है और आपने पैसे नहीं मांगे। अगर आप पैसे या रोटी पैसे मांगेंगे रोटी के तो फिर वो आपको कहेंगे आपका होटल बंद करा देंगे। और उस दिन उस बच्चे ने इनकार भी नहीं किया, उसने कहा तुम मुफ्ता खाने आए हो, तुम मुफ्ता ले लो, लेकिन अभी तुम्हारा ऑर्डर लग रहा है। इस पर वो साहब को गुस्सा आ गया। साहब ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि ये गरीब लोग जो हैं अफसरों को बातें करें। ये कांस्टेबल है? कौन है? कांस्टेबल है। कांस्टेबल ही है। देखिए कांस्टेबल की इतनी पावर है कि वो बच्चे को यहाँ पे तशद्दुद करने के बाद घसीटता हुआ लेके गया कि तुम्हें इस चीज़ का सबक सिखाया जाएगा कि तुमने एक पुलिस वाले को क्यों मुफ्ता नहीं दिया। बहुत अच्छे लोग भी हैं और IG साहब आजकल बड़े ऐसे इक़दाम उठा रहे हैं। खुदारा IG साहब तक ये वीडियो पहुँचे तो इस तरह की जो पुलिस में छुपी काली भेड़ें हैं उनको निकालें। आप नहीं जानते वो जो जिस तरह शाहिद जट ने स्क्रीन पे आके बेहुदा गालियाँ दी थी, उससे ज़्यादा गंदी गालियाँ ये आम आवाम को डेली बुनियादों पर निकालते हैं क्योंकि इन्हें ये लगता है कि इन्हें एक सर्टिफिकेट मिल गया बदमाशी का। तो ये तो डेली का तमाशा बन रहा है ना। यहाँ पे ऐसा होता है? यहाँ पे होता है बिल्कुल। वाले आके पैसे नहीं देते? कुछ भी नहीं देते। आप क्या करते हैं? पैसे का नाम बोलेगा उसको मारेंगे। ये आप यहाँ पे थे उस दिन? उस दिन मैं नहीं था, लेकिन मैं जब आया तो इधर मुझमें लगा हुआ था पूरे, ये आपके एंगर लोग आए हुए थे। अच्छा मुझे बताएं कि यहाँ पे आप क्या करते हैं? मैं गार्ड की ड्यूटी करता हूँ इधर। आपको भी इस चीज़ का पता है कि यहाँ पे पुलिस वाले आके खरीदो फरोख्त करते हैं, पैसे नहीं देते? करते हैं, पैसे नहीं देते। पैसे ये लोग क्यों मतलब कि उन्हें दे देते हैं मुफ्त? भाई इन लोगों की भी गलती? इनको भी गलती। आप लोग ना दें। पूरा आवा खराब है। लोग ना क्या दें। करेंगे फिर? आप लोग ना दें। सर बात कहने की ये है कि 10 आदमी यानी कि सीरियस हैं तो उसमें 50 आदमी गलत है, तो 10 आदमी क्या कर सकते हैं? नहीं मैं कह रहा हूँ कि ना दें ना, सारा मोहल्ला नहीं देगा क्या कर लेगा? लेकिन जो इतनी जगह नहीं डरते, हम गरीब लोग तो इसी वजह के लिए डरते हैं कि हमारा कोई आसरा नहीं है, हमारे पास कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम कल को ऐसी बात करेंगे तो हम पूरा ख़ानदान मरवा देंगे, हम छोटे छोटे बच्चे हमारे बच्चे मरवा देंगे। हर शख्स नाजरीन डरता है। बहरहाल ये ठीक कह रहे हैं कि जब तक आप पे मुसीबत नहीं आन पड़ती। ये वो होटल है यहाँ पे देखें, जिस तरह दीगर अहबाब मौजूद हैं इसी तरह वो बच्चा भी यहाँ पे काम कर रहा था और वो साहब जो हैं वो गुस्से में आ गए
और पता नहीं कितनी ताकत थी उसकी वर्दी में कि वो उस बच्चे को यहाँ पे पीटता हुआ, घसीटता हुआ थाने ले गया और उसने कहा कि कटाओ, हाँ तुम FIR कटाओ। FIR नहीं हो सकी, बहरहाल बच्चे को अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका। नाज़रीन, होटल पे होटल मालिकान का इंटरव्यू करने के बाद जो है थाना जो चौकी है वहाँ पे भी जाया जाता है और देखा जाता है कि जुल्फ़कार शाह साहब जो हैं वो कितने मतलब के ताकतवर इंसान हैं, उनकी दहशत पूरे इलाके में फैली हुई है। ये चौकी में मौजूद है, यहाँ पे भी किसी जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप ठीक हैं? सर वो जुल्फ़कार शाह साहब मौजूद हैं? नहीं सर, वो तो क्लोज लैंड हो गए हैं। सस्पेंड हो गए? जी सस्पेंड हो गए। सर उनकी बड़ी दहशत फैली हुई है बाहर इलाके में। सर वो ड्राइवर ही है, ਉਹਦੀ ਕਾਦੀ दहशत होनी है। वो कह रहे हैं कि चाह पी ਜਾਂਦਾ, रोटी खा ਜਾਂਦਾ, पैसे पूसे कोई नहीं दिंदा। सर ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ। ये जुल्फ़कार शाह साहब का भी सर फटा हुआ है? हाँ जी, जुल्फ़कार शाह का भी छत था? सर फटा हुआ है। अच्छा, ये आप लोगों को पता था कि ये शख्स मुफ्त खाना पीना का शौक रखता है? नहीं सर, साढ़े इलम च ये इल्ज़ामात है। इल्ज़ामात ही हैं। लड़ाई हुई है तो मुफ्त खा रहे हैं। जी जी जी, क्या कह रहे हैं आप? ਇਹ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ ਅੱਛੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ। तो लग रहा है इल्ज़ामात लाए जा रहे हैं। ਨਹੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਬਣੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਤਲਕ इल्ज़ामात होंगे। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਤਲਕ ਅੱਛੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ। अभी यहाँ पे कोई मौजूद है, मुहर्रर साहब मौजूद हैं? सर मुहर्रर चौकी इंचार्ज वो गए हैं मीटिंग में। इसी सिलसिले में मीटिंग हो रही है, SP साहब भी उधर आए हैं, आप चले जाएं। वो सस्पेंड हो गए हैं? वो सस्पेंड तो उसी अगर उनकी गलती नहीं थी तो सस्पेंड क्यों किया गया? इंक्वायरी होती है ना भाई, इनको सस्पेंड का मतलब होता है कि इसकी इंक्वायरी चल रही है। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, उस वाक़े का जो दूसरा पहलू है, क्योंकि कोई भी जो कहानी है तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक आप दोनों पहलू ना सुन लें। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो अफसराना मौजूद नहीं है, इसी वाक़े के मुतल्लिक जो है ये नसीराबाद थाने में जो है डिस्कशन चल रही है और ये बता रहे हैं कि जब आपका किसी के साथ कोई रंजिश हो जाती है उसके बाद इल्ज़ामात लगाए गए और बता रहे हैं कि जो जुल्फ़कार शाह साहब हैं उनका भी सर फटा है और इस टाइम सस्पेंड है और उन पर इंक्वायरी चल रही है। बहरहाल ये मामला हैं। यहाँ पे इस वक्त जो है सीनियर अफसर मौजूद नहीं है जिनसे बाकायदा जो है स्टेटमेंट ली जा सकती कि ये मामला था क्या वाकई ऐसे है कि वो खा पी के पैसे नहीं दे रहे थे और इससे लड़ाई शुरू हुई, या लड़ाई शुरू हुई और उसके बाद इल्ज़ामात की बारिश की गई। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।